कुछ समय पहले की बात है। नेहा नाम की एक लड़की थी। नेहा वैसे तो बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वो दिखावा बहुत करती थी। एक दिन जब वो अपने दोस्त के साथ स्कूल के ग्राउंड में बैठी हुई थी, तभी नेहा ने टीना से कहा, तुम्हें पता है, हमारे घर में एक नया कंप्यूटर आया है। हम उसे जो भी कहते हैं वो फटाक से कर देता है। और पता है, इन छुट्टियों में मेरे पापा नई महंगी कार भी लेने वाले हैं। टीना नेहा से कहती है, नेहा, तुम बहुत लकी लड़की हो। नेहा सच में एक लकी लड़की थी, क्योंकि वो बहुत अमीर घर से थी। लेकिन एक चीज ऐसी थी जो उसके पास भी नहीं थी, जिसकी वजह से वो उदास रहा करती थी। एक दिन जब उसका बर्थडे था, तब वो अपने कमरे में उदास बैठी थी। मेरे मम्मी पापा कितने अमीर हैं, पर इतनी अमीरी का क्या फायदा। हमेशा वो काम में व्यस्त रहते हैं और मेरे लिए उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता। मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, मैं घूमना चाहती हूँ, हर जगह जाना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ? मेरा मन बहुत उदास है। वो दिन नेहा के लिए बहुत ही खास था। नेहा कमरे में जोर जोर से रो रही थी। उसी समय वहाँ से परी गुजर रही थी। ये कैसी आवाज़ है? जरूर कोई बच्चा उदास है और मेरे होते हुए कोई बच्चा दुखी हो। ये कैसे हो सकता है? मुझे जाकर देखना चाहिए। हेलो नेहा। कौन हो तुम? और मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं बच्चों की परी हूँ। मैं हर बच्चे का नाम जानती हूँ और मैं हमेशा घूम घूम के पता लगाती हूँ कहीं कोई बच्चा दुखी तो नहीं है। और अगर वो बच्चे अच्छे होते हैं तो वो जो भी चाहते हैं वो मैं उन्हें दे देती हूँ। आज मैंने तुम्हें अपने आप से शिकायत करते हुए सुना। सच में? मैंने सुना कि तुम पूरी दुनिया घूमकर देखना चाहती हो। ओह हाँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। वाओ, इसमें कितना मजा आएगा। परी नेहा को एक जादुई बॉक्स देती है। ये क्या है? ये तुम्हारा जादुई तोहफा है। इसे संभाल के रखना। यही तुम्हारी दुनिया घूमने में मदद करेगा और तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। सच में? ये तो छोटा सा मामूली सा डब्बा है। ये जादुई कैसे हो सकता है? हंसते हुए परी ने नेहा से कहा, ये रख लो, यही तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन याद रखना, ये बड़ा ही खास डब्बा है। इसे तुम्हें छुपा कर रखना होगा। इसके बारे में तुम किसी से भी कुछ नहीं कह सकती। अगर तुमने किसी को बताया तो इसका नतीजा बहुत ही बुरा हो सकता है। ऐसा कहकर परी वहां से आसमान की ओर उड़ गई। मुझे इस बॉक्स को खोलकर देखना चाहिए। नेहा जैसे ही बॉक्स को खोलती है तो उसमें से बहुत सारी रोशनी निकलती है, जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान रह जाती है। नेहा को उस बॉक्स में एक रेड बटन दिखाई पड़ता है। थोड़ी देर सोचने के बाद नेहा उस बटन को दबाती है। बटन दबाते ही नेहा हवा में तैरने लगती है और जैसे ही वो अपने पैरों की ओर देखती है, उसे एक सुंदर सा कारपेट नजर आता है। वाओ, ये कोई मामूली डब्बा नहीं है, ये तो मैजिक कारपेट है। अब नेहा सोचती है कि इसे कैसे चलाया जाए और तभी उसे एक उपाय सूझता है। वो कारपेट से कहती है, मुझे ताजमहल दिखाने ले चलो। और जैसे ही वो कहती है, तभी वो कारपेट नेहा को लेकर आसमान में उड़ जाता है और ताजमहल की ओर ले जाता है। नेहा ये देखकर खुश हो जाती है। वाओ, मैं तो सच में ताजमहल पहुंच गई। और इसी तरह नेहा रोज रात को नई नई जगह घूमने जाती। नेहा की सारी इच्छा पूरी हो गई। अगले दिन जब नेहा स्कूल गई तो उसकी सहेली टीना ने कहा, नेहा, तुम्हें पता है, इस छुट्टियों में हम शिमला जा रहे हैं। नेहा मन ही मन सोचती है कि इसे क्या पता कि मैं तो पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ। नेहा को कालीन की बात बताने का मन करता है और वो जादुई परी की बात भूल जाती है। तुम्हें पता है, मेरे पास एक जादुई कालीन है जिससे मैं पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ। ये सुनकर नेहा की सहेली हंसने लगती है। चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो दोनों मिनी क्लासरूम में जाते हैं और नेहा पेंसिल बॉक्स का बटन दबाती है, पर इस बार बॉक्स कालीन में नहीं बदलता। उसके बाद उसकी सहेली फिर से हंसने लगती है। नेहा घर वापस जाती है और पेंसिल बॉक्स देखकर रोने लगती है। तब जादुई परी आती है और कहती है, तुम्हें मैंने कहा था कि ये बात
किसी को मत बताना। नेहा जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो परी। तुमने अब पूरी दुनिया देख ली है और एक सबक भी सीख लिया है, इसलिए अब तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेहा कहती है, हाँ जादुई परी, आप सही बोल रही हैं। और थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है कि आप ये जादुई कालीन किसी जरूरतमंद बच्चे को दे दीजिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करनी चाहिए।